हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लड़का धीरे से बोला। वैसे अगर तुम चाहो तो अब से हम एक अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। लड़की यह सुनकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी हुई थी। लड़के ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते ही रह गए, एक दूसरे से सीने लगाकर। और फिर थोड़ी देर बाद वो अपने घर को चले गए। देखते ही देखते लड़के की शादी का दिन आ गया। लड़के को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त ज़रूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लड़की का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे ज़रूर मिला। लड़के ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वो बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ लड़की का दिल रखा हुआ था। वो तो बस देखता ही रह गया उस गिफ्ट को। और साथ ही में थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेता जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास प्यार ही है। दोस्तों, एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। ना किसी से झूठ बोलना, ना किसी से ज़्यादा बातें करना, और ना ही किसी के बारे में इतना उल-जलूल बोलना। वो तो बस अपने ख्वाबों ख्यालों में खोई रहती थी और अपने काम से काम रखती थी। जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी उसी कॉलेज के क्लास में एक लड़का था। जो उन लोगों ने एक दूसरे को देखा तो एक दूसरे को पसंद करने लगे। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुरा कर थैंक यू कहती थी तो लड़के की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ जा रहे थे। तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत ही छोटा था। बारिश की कुछ बूंदें छन छन कर पत्तों से नीचे गिर रही थीं। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए। लड़की को इतने करीब पाकर लड़का अपने जज्बातों पर काबू न पा सका। उसने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने लड़की को प्रपोज किया। लड़की मन ही मन खुश हो गई, क्योंकि लड़की भी उसको चाहती थी। इसीलिए वो भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। और इस तरह दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, लड़की उसी पेड़ के नीचे लड़के का इंतज़ार कर रही थी। लड़का बहुत देर से आया। उसे देखकर लड़की बहुत ही नाराज़ हुई, बहुत ही गिले शिकवे किए और कहने लगी, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर लड़का बोला, जाने मन, मैं तुमसे दूर कैसे जा सकता हूँ? मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। लड़के के इस प्यार भरी बातों में वो लड़की खो गई और लड़की अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह दौड़कर लड़के से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे बैठी थी और लड़का उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लड़के ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बातें मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे ज़िंदा रह सकता हूँ? तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ।
फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूँगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। दोनों दूसरे के साथ वो समय बिताते गए। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय लड़के का चेहरा उतरा हुआ था। लड़की के पूछने पर वह बिल्कुल रुआसा सा होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनकर लड़की का कलेजा फट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका मन हुआ कि वह ज़ोर ज़ोर से चीखे, चिल्लाए और रोए, लेकिन उसने अपने जज्बातों पर काबू पाया। वो लड़के के सामने कुछ नहीं बोली। उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। फिर भी वो बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकती। लड़की का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे ज़रूर मिलेगा। लड़के ने कांपते हुए हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वो बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में कुछ और नहीं, खून से लथपथ लड़की का दिल रखा हुआ था और साथ ही में एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेता जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास प्यार ही है, जो हमको, आपको, हर किसी को होता है। पर क्या हम उसको अपना पाते हैं? कभी हम गलत तो होते हैं, कभी हमारी साथ गलत होता है। दोनों सही होते हैं तो घर वाले गलत। पर क्या करें दोस्तों, प्यार सही गलत को देखकर नहीं होता है। प्यार तो बस प्यार होता है और बस यहीं पर दोनों की बिछड़ने की कहानी का अंत होता है। लड़की और लड़के के जो है ज़िंदगी बदल जाती है, बस कुछ समझौते हो जाते हैं। दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यही ज़िंदगी का हाल है दोस्तों। प्यार तो हम हर किसी को होता है, लेकिन नसीब वालों को ही वो मिलता है। तो जिसको जो प्यार मिला है उसको संभाल कर रखिए, वरना दुनिया में कोई किसी के विश्वास के काबिल नहीं रह जाएगा। किसी का विश्वास मत तोड़िए, लेकिन कोई जो है ऐसे भी काम नहीं करता है। समय के आगे हर किसी को झुकना पड़ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब होता है कहानी का द एंड। और वीडियो आपको कैसी लगी, ये स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।